Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों आज ये जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसकी पिक्चर है, ये है गुरु द्रोणाचार्य। तो आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो आइए जानते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। पहला, गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? आपको पता होना चाहिए पहले कि गुरु द्रोणाचार्य कौन थे। तो छात्रों, गुरु द्रोणाचार्य महाभारत काल के एक महान और प्रख्यात प्रसिद्ध शिक्षक थे। उन्होंने शाही राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को पढ़ाया था। तो अब आप जान गए होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य कौन थे। महाभारत काल के एक महान शिक्षक, महान और प्रसिद्ध फेमस शिक्षक थे, जिन्होंने क्या किया था, पांडवों और कौरवों और शाही राजकुमारों को पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 2, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाने से मना क्यों किया? अब एकलव्य नामक बालक को पढ़ाने से द्रोणाचार्य ने क्यों मना कर दिया था? द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया क्योंकि एकलव्य निचली जाति का था। पहले भेदभाव रखा जाता था। शूद्र वैश्य, शूद्र वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, ये जो चार वर्णों में बटा हुआ था पहले। तो निचली जाति का था। एकलव्य कौन था? निचली जाति का था, नीचे की जाति। एकलव्य को निराशा हुई, कास्टिज्म था पहले। एकलव्य को निराशा हुई, लेकिन धनुर्विद्या सीखने का उसका संकल्प दृढ़ हो गया। उन्होंने अपनी कुटिया के पास द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और अथक परिश्रम से स्वयं को धनुर्विद्या सिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया था कि द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को पढ़ाने से इनकार कर दिया, तो उनके मन में धनुर्विद्या सीखने की जो ललक थी, चाह थी, उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके ही धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया था। द्रोणाचार्य ने क्या प्रतिज्ञा की थी? अब द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली तो क्या प्रतिज्ञा की थी? द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रुपद के अपमान का बदला लेने की द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी, जिसे गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन ने पूरा किया। द्रुपद के अपमान का द्रुपद जो था वो द्रोणाचार्य का मित्र था। तो द्रुपद का जब अपमान हुआ था तो उसका अपमान का बदला लेने की द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी, बदला लेने की। तो जिसे किसने पूरा किया था? गुरु दक्षिणा में के रूप में गुरु अर्जुन ने पूरा किया था उस प्रतिज्ञा को। द्रोणाचार्य ने अंगूठा किससे मांगा था? अब पूछा गया है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा किससे मांगा था। तो छात्रों, द्रोणाचार्य ने एकलव्य की तत्परता द्रोण के लिए कुछ भी करने की पेशकश करता है। एकलव्य जो था वह तत्परता में जल्दी से द्रोण के लिए कुछ भी करने की पेशकश करता। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा काटने को कहा। तो दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, अंगूठा काटने को कहा। खुश और मुस्कुराते हुए एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया और उसे द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ऐसी परीक्षाएं दी थी पहले, बालक ऐसी परीक्षाएं देते थे, है ना। आजकल के बालक तो टीचर की सुनते भी नहीं, जब सुनते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोण के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? अर्जुन ने गुरु द्रोण के प्रश्न का क्या उत्तर दिया?
तो अर्जुन ने गुरु द्रोण के प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या तुम गिद्ध को, वृक्ष को, मुझको, अन्य राजकुमारों को और भाइयों को देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं तो गिद्ध को ही देख रहा हूँ, मुझे तो केवल उसका सिर नजर आ रहा है। तब गुरु द्रोण ने उसे बाण छोड़ने का आदेश दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से क्या कहा? अब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से क्या कहा? तो छात्रों, द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, जब कौरवों पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था? तो छात्रों, गुरु द्रोण ने देखा कि एकलव्य उनकी मिट्टी की मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। गुरु को जल्द ही एहसास हुआ कि उनका अज्ञात शिष्य तीरंदाजी में अर्जुन से भी बेहतर था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई हो। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? अब आप जान गए होंगे कि द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य तो अर्जुन ही था। अर्जुन द्रोणाचार्य के लिए प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, संसार का, विश्व का। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? यहाँ पर है, छप गया है। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु पास्ट की बात हो रही है। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? तो गुरु द्रोणाचार्य के गुरु अग्निवेश से ब्रह्मशिर प्राप्त हुआ था और वे ऋषि भारद्वाज के शिष्य थे। ऋषि भारद्वाज के शिष्य थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला 2000 में भारोत्तोलन कोच, मीन वेटिंग लिफ्ट कोच हंसा शर्मा थी। तो ये थे द्रोणाचार्य से संबंधित कुछ 10 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।